लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़े थे लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला हम लोगों को क्या मिला था? 1/f इक्वल टू म्यू 21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। और आपको कहे थे कि इसको बहुत ध्यान से तैयार करना है और इस पर बहुत सारे फिर न्यूमेरिकल्स हैं। तो आज हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला पे ही कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पे, ए डबल कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैविंग बोथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर। क्या क्वेश्चन है कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस, एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, ग्लास का बना हुआ है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अगर इस लेंस के दोनों कर्वेचर का रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो आप बताइए कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि 1/f इक्वल टू क्या है फार्मूला, 1/f इक्वल टू म्यू 21 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ऐसा लोग सोच लेते हैं क्योंकि r1 r2 इक्वल है तो 1/r1 माइनस 1/r2 ये हो जाएगा 0, तो 1/f इक्वल टू 0। लेकिन ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे करेंगे क्या, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप बात समझ लीजिए, अगर बाय कॉन्वेक्स लेंस है इस तरह से तो ये इसका फर्स्ट सरफेस हुआ, इसका कर्वेचर, इसका रेडियस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो इसका जब हम लोग रेडियस लेंगे फर्स्ट सरफेस का, तो ये हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। दैट इज r1 आपको ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव। और ये जो सेकेंड सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो आप कहेंगे कि ये जो r2 आप लेंगे ये लेंगे हमेशा निगेटिव। कनकेव के केस में आप r1 क्या लेंगे, पॉजिटिव, r2 क्या लेंगे, निगेटिव, कॉन्वेक्स के केस में। और अगर यही कनकेव रहेगा इस तरह से तो कनकेव लेंस के केस में आप r1 को लेंगे निगेटिव और r2 को लेंगे पॉजिटिव। ये बात आपको यहाँ पे केयर करना होगा, तब आप हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ निकालना है एयर में, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, जिसको हम लोग म्यू 21 कहे थे, तो चूंकि एयर का 1 होता है तो आप कहेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। r1 20 सेंटीमीटर प्लस r2 माइनस 20 सेंटीमीटर। तो अब आप कहेंगे कि हमारे पास फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है 1/f इक्वल टू म्यू 21 ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f एयर में निकाल रहे हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में 1.5 माइनस 1, ये r1 हो गया प्लस 20 माइनस ये हो गया माइनस 20, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस। आप कहेंगे 1.5 माइनस 1 0.5 इंटू 1/20 प्लस 1/20 2/20, तो 0.5 इंटू 2 हो गया 1/20। तो 1/f इक्वल टू 1/20, तो f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब चूँकि कॉन्वेक्स लेंस था तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव में आना चाहिए, तो ये भी चेक करना है। तो अगर पॉजिटिव में ये आ गया और फोकल लेंथ हुआ कितना, 20 सेंटीमीटर, तो ये आपका ये सवाल था, इसको इस तरह से बनाना है। नंबर 2, ए डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 has the radii of curvature 20 centimeter and 30 centimeter. Find its focal length. तो अगर आपको कह रहा है कि एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 और 30 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ निकालिए। तो अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है फोकल लेंथ कहाँ निकालिए, तो हम लोग समझ लेंगे कि हमको एयर में निकालना है। तो चूँकि कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस में r1 क्या होगा, निगेटिव माइनस 20, r2 क्या होगा, पॉजिटिव, तो आप कहेंगे प्लस 30। अब देखिए आप यहाँ पे लोग कंफ्यूज थोड़ा सा होते हैं कि किसको r1 लिए किसको r2 लिए।
तो इससे मतलब नहीं है कि आप R1 किसको लिए R2 किसको लिए। हम अगर चाहते कि R1 को हम 30 लें, R2 को 20 लें, ये भी ले सकते थे। ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि जिसको R1 लेंगे वो निगेटिव में, और जिसको भी R2 लेंगे वो पॉजिटिव में। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू μ21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 1.5 माइनस 1, अब ये हो गया 1/-20 माइनस 1/30, ये हो गया आपका 0.5। एलसीएम हो गया यहाँ 60 माइनस 3 माइनस 2, तो 0.5 इंटू -5/60, तो -5/60 यानी हो गया -1/12, तो 0.5 इंटू 1/12 ये हो गया कितना, तो -1/24। तो f इक्वल टू कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। अब देखिए चूँकि ये कनकेव लेंस था तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव में आएगा, आ ही रहा है, तो हम कहेंगे हमारा आंसर क्या हो गया, -24 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए तीसरा एक क्वेश्चन है, डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड from a glass of refractive index 1.55 with both faces of same radius of curvature. What is the radius of curvature required if focal length of the lens is to be 20 सेंटीमीटर? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो कहता है कि एक आपको डबल कन्वेक्स लेंस का मैन्युफैक्चरिंग करना है, ग्लास का बनाना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर को सेम रखना है। तो आप बताइए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कितना रखेंगे कि उसका फोकल लेंथ हो जाए 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों रेडियस सेम है, तो दोनों को हम मान लिए R। तो R1 को क्या लेंगे, +R, तो R2 क्या हो जाएगा, -R। F दिया हुआ है 20, कॉन्वेक्स है तो +20 लिए। μ2 1.55 ग्लास का, और मीडियम चूँकि नहीं दिया हुआ है तो हम लोग फिर एयर मानेंगे, तो μ1 को मान लिया कितना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो μ2 हो गया 1.55, μ1 हो गया 1। अब आप देखिए कि फार्मूला है हमारे पास 1/f इक्वल टू μ21 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/20 इक्वल टू म्यू का वैल्यू है 1.55 माइनस 1, और देखिए R1 के जगह पे रखे +R, R2 के जगह पे -R, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2/R। तो R इक्वल टू ये हो गया 0.55, इसको इधर ले आए तो इंटू ये 2 है ही, इंटू 20, इसको आप कैलकुलेट कर लिए, हो गया 22 सेंटीमीटर। जब 22 सेंटीमीटर इसका बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होंगे तब इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर। नंबर 4, द फोकल लेंथ ऑफ ए बायकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास of refractive index 3/2 is 20 centimeter in air. Find its focal length in water. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। कहता है कोई बायकॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, और उसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एयर में। अब कह रहा है कि इसी लेंस को अगर हम वाटर में इमर्स कर दें तो आप बताइए कि उसका फोकल लेंथ क्या होगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो अब आप देखिए कि जब हम इसको किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे तो फोकल लेंथ चेंज करेगा, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रहेगा, क्योंकि फोकल लेंथ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, फोकल लेंथ चेंज होगा, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रहेगा। तो आप कहेंगे 1/f एयर में म्यू ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर -1 1/r1 माइनस 1/r2। तो एयर में फोकल लेंथ है 20, कॉन्वेक्स लेंस है प्लस में लिए, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में कितना होगा 3/2 -1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/20 इक्वल टू 1/2, ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/r1 माइनस 1/r2 कितना होगा, इस 2 को इधर से कटा दीजिए तो ये हो गया 1/10। तो ये 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू कितना मिल गया, 1/10। अब सेकेंड केस में हम लोग चलेंगे तो ये वैल्यू वही पुट कर देंगे दूसरे वाले में। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हमको निकालना कहाँ है, तो वाटर में, तो 1/, फोकल लेंथ इन वाटर, यहाँ पे कहेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में -1
इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो आप कहें ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 का वैल्यू निकालें 1/10, पुट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 9/8 माइनस 1 इंटू 1/10। 9/8 माइनस 1 हो गया 1/8 इंटू 1/10 1/80। तो फोकल लेंथ इन वाटर कितना मिल गया आपको? 80 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जब किसी लेंस को हम लोग वाटर में इमर्स कर देते हैं तो फोकल लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। 20 सेंटीमीटर था, 80 सेंटीमीटर हो गया नहीं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, कब? जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हो और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आ जाता है कि किसी लेंस को हमने वाटर में इमर्स कर दिया, आप बताइए फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा। तो आप क्या बताएंगे कि फोकल लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे किसी भी लिक्विड में अगर आप रख देंगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज करता है, लेकिन जब आप वाटर में प्लेस कर दिए तब आप कहेंगे फोकल लेंथ एग्जैक्टली 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। इसको याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है ये सब। द फोकल लेंथ ऑफ ए बायकॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 30 सेंटीमीटर इन एयर। फाइंड इट्स फोकल लेंथ in liquid carbon dioxide of refractive index 1.63। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक बायकॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर एयर में, और लेंस के मटेरियल यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। अब आप बताइए कि इसको जब हम लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में प्लेस कर दें, इमर्स कर दें, तो फोकल लेंथ कितना होगा? और इसका लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.63। अब ये सेम पिछला जैसा सवाल था वही है। तो 1 फोकल लेंथ इन एयर, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/30 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, इक्वल टू 1.5 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो अब आप देखिए 1/30 इक्वल टू 0.5 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो क्या हो गया? ये मिल गया। तो 1/R1 माइनस 1/R2 कितना? इसको इधर ले आइए, तो ये हो गया 1/15। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। अब इस सेकेंड केस में आ जाइए। 1 फोकल लेंथ किस में? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में। तो अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कार्बन डाइऑक्साइड के रेस्पेक्ट में माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो गया 1.5, इसका दिया हुआ है 1.63 माइनस 1 इंटू ये वैल्यू हम लोग रख दिए 1/15। ये हो गया आपका कितना? 1.63 एलसीएम ले लिए, तो 1.5 माइनस 1.63 इंटू 1/15। ये हो गया माइनस 0.13 बाय 1.63 इंटू 15। ये हो गया 1/, तो F इन CO2 कितना हो गया? उल्टा कर दीजिए, तो 1.63 इंटू 15 बाय 0.13। ये डेसिमल आप हटा दीजिए, फिर इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो ये आपको मिलता है माइनस 188.07 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ कि जब आप इसको लिक्विड CO2 में रख दिए तो फोकल लेंथ हो गया निगेटिव, और निगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है? तो आप कहेंगे कि निगेटिव फोकल लेंथ होता है कनकेव लेंस का। यहाँ तो लेंस कॉन्वेक्स था, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर ये निगेटिव में आ गया, इसका मतलब हुआ कि लेंस था तो कॉन्वेक्स, लेकिन अब इसका नेचर कैसा हो गया? कनकेव हो गया, यानी डाइवर्जिंग नेचर हो गया। तो आपको अगर पूछा जाए कि किसी कॉन्वेक्स लेंस को कनकेव लेंस, आप लेंस है कॉन्वेक्स लेकिन वो कनकेव की तरह का बिहेवियर शो करेगा, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? आप कहेंगे यहाँ पे कि जब किसी लेंस को हम किसी ऐसे मीडियम में इमर्स कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो, तब उसका नेचर बदल जाता है। अगर वह कॉन्वेक्स रहेगा तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा, और अगर कनकेव रहेगा तो कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। उस दिन हम लोग बात किए भी थे कि लेंस, जैसे आप कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स तभी तक है जब तक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, अदरवाइज इसका नेचर चेंज हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ए कनकेव लेंस
मेड ऑफ ग्लास of refractive index 1.50 has radii of curvature 10 centimeter and 20 centimeter is dipped in benzene of refractive index 1.66. Find its focal length in benzene. एक कनकेव लेंस है, बाइकनकेव लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स इसका कितना है, तो एक है 10 सेंटीमीटर और दूसरा है 20 सेंटीमीटर। तो आपको करा जब इसको हम लोग बेंजीन में इमर्स कर देंगे तो फोकल लेंथ इसका कितना होगा। तो फार्मूला आप कहेंगे 1 फोकल लेंथ किस में, बेंजीन C6H6 सिंबल यूज कर लेते हैं। तो आप कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू बेंजीन -1 1/R1 -1/R2। तो ग्लास का 1.5, बेंजीन का 1.66 -1। अब यहाँ R1 क्या हो जाएगा, क्योंकि लेंस कनकेव है तो R1 हम लेंगे निगेटिव में -10, R2 लेंगे पॉजिटिव में +20। ये हो गया 1.5 - 1.66 बाय 1.66, ये हो गया आपका -2 - 1/20 यानी -3/20, इतना हो गया। अब आप कहेंगे फोकल लेंथ बेंजीन में कितना हो गया, तो आप कहेंगे इसका डेसिमल ऐसे हटा दीजिए तो 166 × 20 अब बाय 48 कैलकुलेट कीजिए, मिल जाएगा 69.16 सेंटीमीटर। और अब आप देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे। तो अब फोकल लेंथ आपको किस में मिला, पॉजिटिव में। लेंस था कैसा, कनकेव, यानी आप कहेंगे इसका भी नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.66। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज़्यादा होगा तो लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए डाइवर्जिंग लेंस इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स forming 2 plano concave lenses. If the focal length of diverging lens is f, then find the focal length of each part. क्या कह रहा है कि एक आपके पास डाइवर्जिंग लेंस है और उसको हम लोग 2 इक्वल पार्ट में कट किए और दोनों पार्ट कैसा बन रहा है, तो प्लेनो कनकेव लेंस बन रहा है। तो कहता है कि डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ f है, तो आप बताइए जो प्लेनो कनकेव लेंस आपको मिला उसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो इसको ज़रा गौर से आप समझिए। एक डाइवर्जिंग लेंस है, इसको 2 इक्वल पार्ट में काटने का आप ऐसे भी कट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि प्लेनो कनकेव लेंस बनाना है तो इसको इस ठीक बीच से इस तरह से आप कट कर दीजिए। तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर, 2 ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। और कहता है कि इक्वल पार्ट्स है, यानी आप कहेंगे कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेम है। अगर ये R है तो इधर वाला भी क्या है, R ही, ठीक है। अब आप देखिए इस लेंस के लिए अगर हम बात करें तो 1/f = μ-1, μ21 है, इसे म्यू मान लिए, तो μ-1 1/R1 - 1/R2। अब यहाँ पे कह देंगे चूँकि इक्वल पार्ट्स है तो दोनों रेडियस सेम है, तो R1 = -R, R2 = +R। तो 1/f = आप कहेंगे μ-1 1/-R - 1/R, ये हो गया -2/R। तो 1/f = -2 μ-1/R, ये हो गया 1/f। अब अगर हम ये मान लें कि ये जो हमारा प्लेनो कनकेव लेंस है इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं f'। लेट द फोकल लेंथ ऑफ ईच प्लेनो कनकेव लेंस इज f'। तो 1/f' = क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही है, तो μ-1 1/R1 - 1/R2। अब क्या कहेंगे कि R1 = R, इस फर्स्ट कर्वेचर का रेडियस तो वही रहेगा R, और सेकेंड वाला प्लेन है तो किसी प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होगा, तो आपने इसका जो R2 है ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। R1 R, R2 क्या हो गया, इन्फिनिटी। यही बात यहाँ पे प्लेस करना है। तो आप कह रहे हैं कि 1/f' = μ-1 1/R, 1 के जगह पे ये -R, अब -1/∞। तो 1/∞ क्या हो गया, 0। ये हो गया आपका μ-1 × 1/R, तो ये हो गया माइनस यहाँ R, ठीक है, ये हो गया 1/f'। अब अगर इसमें हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या मान लो इसको हम फर्स्ट वाले से डिवाइड कर दें, जैसे भी आप समझें। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 2 - 2 μ-1/R × 1/2। अब ये जो टर्म है -2 μ-1/R, ये आप देखिए कितना था, 1/f के बराबर। तो इसके बदले हम यहाँ पे रख दें 1/f
इंटू कितना हो गया 1/2, तो 1/f डैश इक्वल टू कितना हो गया 1/2f, तो f डैश इक्वल टू 2f। तो इच अगर हमको पूछ रहा है कि अगर इस डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ f है तो ये जो प्लेनो कनकेव लेंस है इसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो उसी टर्म में बताना है। तो आप कहेंगे जो f डैश जिसको हम माने थे एक्चुअली अब कितना होगा 2f, यानी फोकल लेंथ डबल हो गया। तो ये क्वेश्चन था, ये देखिए ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब ध्यान में रखिए, इसी सब टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी। नंबर 8, ए कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास of refractive index 1.5 is dipped in turn in नंबर 1 देखे है ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 और नंबर 2 है मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। हाउ विल इट्स फोकल लेंथ चेंज इन द टू मीडिया। अब देखिए सवाल वही है जो हम लोग इससे पहले भी बनाए, लेकिन इसमें फोकल लेंथ दिया हुआ नहीं है, आपको पूछ रहा है कि इसका फोकल लेंथ कैसे चेंज करेगा, तो उसी टर्म में बताएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे पहले वाले केस में पहले हम लोग देखें तो कह रहा है कि किसमें हम लोग इमर्स किए, एक ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है। तो अब देखिए 1 बाय फोकल लेंथ इन एयर म्यू ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर -1 1 बाय R1 -1 बाय R2। 1 बाय फोकल लेंथ इन मीडियम, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रेस्पेक्ट में -1 इंटू 1 बाय R1 -1 बाय R2। अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 1 बाय एफ एयर बाय 1 बाय एफ मीडियम। जब इस दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर -1 ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम -1, ये उलट के ऊपर आ गया। तो फोकल लेंथ इन मीडियम बाय फोकल लेंथ इन एयर, तो आपने ग्लास का 1.5 -1 ग्लास का मीडियम के रेस्पेक्ट में तो 1.5 बाय 1.65 -1, ये हो गया 0.5, इसको आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा -0.15 बाय 1.65। तो 1 बाय फोकल लेंथ फोकल लेंथ इन मीडियम बाय फोकल लेंथ इन एयर, ये हो गया 0.5 माइनस साइन तो है ही, ये हो गया 0.15, इसको ऊपर भेज दिए तो 1.65, ये कट गया 11 टाइम्स, तो 11 इंटू 0.5 ये हो गया -5.5। तो क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि फोकल लेंथ मीडियम में यहाँ से क्या देख रहे हैं हम लोग, तो -5.5 इंटू एफ है, तो कह रहा है कि हाउ इट्स फोकल लेंथ विल चेंज, क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे कि फोकल लेंथ इसका क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि एयर के रेस्पेक्ट में इसका फोकल लेंथ 5.5 टाइम्स इंक्रीज कर गया, और ये निगेटिव सिंबल यानी हम कहेंगे नेचर इसका कैसा हो गया डाइवर्जिंग। ये पहला केस था। दूसरा भी देखिए उसी तरह से है 1 बाय एफ एयर, ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में -1 1 बाय R1 -1 बाय R2। 1 बाय एफ मीडियम, ग्लास का मीडियम के रेस्पेक्ट में -1 1 बाय R1 -1 बाय R2। फिर आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया 1 बाय फोकल लेंथ इन एयर बाय 1 बाय फोकल लेंथ इन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर -1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम -1, ये हो गया उलट के ऊपर आ गया, तो फोकल लेंथ ऑफ मीडियम बाय फोकल लेंथ एयर, ये हो गया आपका 1.5 -1 ग्लास का मीडियम के रेस्पेक्ट में 1.5 बाय 1.3 -1, तो आपका हो गया फोकल लेंथ इन मीडियम बाय फोकल लेंथ इन एयर 0.5 बाय 0.2, ये ऊपर आ गया तो 1.3, ये हो गया 3.25। तो आप कहेंगे कि फोकल लेंथ इन मीडियम इक्वल टू 3.25 इंटू फोकल लेंथ इन एयर, यानी फोकल लेंथ इंक्रीजेज 3.25 टाइम्स एयर के रेस्पेक्ट में। और नेचर क्या हो गया, आपने चूँकि ये पॉजिटिव में है तो नेचर जो इसका ओरिजिनल नेचर था कन्वर्जिंग वही नेचर रहेगा। तो अगर आपको फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ रहे तो हम लोग यही बताएंगे कि जो एयर में फोकल लेंथ था उसके रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स ये आपका इंक्रीज कर गया। उसके बाद देखिए अगर इतना हम समझ गए तो एक यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए कनकेव लेंस इज μ1, it is immersed in a liquid of refractive index μ2,
ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस, ट्रेस द पाथ ऑफ द इमर्जेंट रेज व्हेन μ1 ग्रेटर देन μ2, सेकेंड है μ1 लेस देन μ2, और थर्ड है μ1 इक्वल टू μ2। आपको क्या करना है, पाथ को ट्रेस करना है। कह रहा है कि एक कनकेव लेंस है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इसको जिस मीडियम में रखे हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, उस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है। आप उसके पाथ को ट्रेस कीजिए जब μ1 ग्रेटर देन μ2 हो, जब μ1 लेस देन μ2 हो, और जब μ1 इक्वल टू μ2 हो। तो क्या हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो गया कि करा कि μ1 ग्रेटर देन μ2। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का है μ1 और मीडियम का है μ2, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज़्यादा है। तो इस पर जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरह से आया, तो अब ये क्या होगा, क्योंकि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ये कनकेव लेंस है, ये कनकेव नेचर ही शो करेगा, यानी ये डाइवर्जिंग ही रहेगा। तो दो पैरेलल लेकर इस पर स्ट्राइक किया, ये डाइवर्ज कर गया, इसको पीछे की ओर ले गए तो यहाँ पे मीट किया, इसका फोकस हो गया। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि μ1 लेस देन μ2, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। तो इस पर अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट हम लोग ऐसे शो करें, अब देखिए ये लेंस है कनकेव, और अभी हम लोग देखे थे कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रेस्पेक्ट में कम हो तो कनकेव लेंस कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्जिंग नेचर शो करेगा। तो दिखने में ये कनकेव है, लेकिन ये लेंस कैसा हो गया, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, यानी कन्वर्जिंग, इस तरह शो करेंगे। और तीसरा क्या कह रहा है कि जब μ1 μ2 के इक्वल हो, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। तो अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, इसका मतलब हुआ देयर इज़ नो चेंज इन मीडियम। इस पर अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा तो ये विदाउट डेविएशन पास कर जाएगा। कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, ये विदाउट डेविएशन पास करेगा, यानी ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। तो इस तरह से आप बना सकते। ये भी क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में आया है, कभी कनकेव का पूछ देता है, कभी कॉन्वेक्स का पूछ देता है। तो आप कहेंगे कि एक जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रहे तब उसका ओरिजिनल नेचर है, जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए तब नेचर बदल देंगे, और अगर दोनों बराबर रहा तो आप कहेंगे देयर इज़ नो डेविएशन। तो ये क्वेश्चन था। अब अगला एक क्वेश्चन है नंबर 10। A converging lens of refractive index 1.5 is kept in a liquid having same refractive index. What is the focal length of the lens in the liquid? अभी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो कहता है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों क्या है, सेम है। तो फार्मूला है हमारा 1 by फोकल लेंथ इन लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1, 1 by R1 -1 by R2। आप कहेंगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, लिक्विड का भी सेम, यानी 1.5 -1, 1 by R1 -1 by R2। आप कहेंगे 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो 1 by F कितना हो गया, 0। तो 1 by फोकल लेंथ इन लिक्विड इक्वल टू 0। तो फोकल लेंथ इन लिक्विड क्या हो जाएगा, 1 by 0, यानी आप क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। तो आप कहेंगे फोकल लेंथ क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो यही चीज़ अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे लास्ट वाला, जिसमें हमने कहा कि विदाउट डेविएशन पास कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गया तो रे पैरेलल रहेगा, पैरेलल रे कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे। तो ये हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस देखे लेंस मेकर्स फार्मूला से रिलेटेड, और ये जितने सारे क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो आप इसको अगर समझ लेते हैं, इसके कंसेप्ट को आप समझ लेते हैं, तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो लेंस मेकर्स फार्मूला, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, और उसके पहले हम लोग एक टॉपिक देखे थे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, इसको आप खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए। उम्मीद करते हैं इससे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आज इसको तैयार कर लीजिए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा कुछ आसान टॉपिक आपको मिलेगा, जैसे इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस, लेंस फार्मूला और वो सब चीज़।
जो आप पहले भी पढ़े हैं क्लास 10 सब में। तो इतना तैयार कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे की बात करेंगे। थैंक यू।